ये रेशियो है mass of CO2 obtained in experiment डिवाइड हो रही है mass of organic compound, यानी कि ये रेशियो आपको बताएगी कंपाउंड में कितना CO2 है। उसके बाद ये रेशियो आपको क्या बताएगी कि CO2 में कितना कार्बन है, यानी कि कितना कार्बन है। कार्बन का मैस देखें, परसेंटेज फाइंड आउट करने का रूल याद रखिएगा, इंडिविजुअल जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो न्यूमिनेटर में और टोटल को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। जिस तरह आप लोग अपनी टेस्ट देते हो और इस टेस्ट में परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, 33% आंसर आता है। तो ओके 99% भी आता होगा। तो ये जो परसेंटेज आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, इसका रूल है कि जिसकी परसेंटेज चाहिए वो नोमिनेटर में और टोटल डिनोमिनेटर में। तो मास ऑफ CO2 ओवर मास ऑफ कंपाउंड आपको बताएगा कि कंपाउंड में कितना CO2 है। फिर 44 ओवर 12 क्या बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है। कार्बन का मास 12, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और परसेंटेज के लिए ऑटोमेटिकली सी बात है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दो चीजें थी जो मैंने आपको बताई, इसी को अप्लाई करता हूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए। क्या मतलब, mass of water obtained in the experiment divided by mass of organic compound is equal to, ये है mass of water और ये है जनाबे वाली mass of hydrogen जो कि वाटर के अंदर H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब यहां पे आप लोग एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि वाटर के अंदर यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स से एक जो है वो मिस्टेक होती है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि वाटर में टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का मास नहीं रखोगे, आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास रखोगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। समझ रहे हो बात को, तो इसको ज़हन में रख लीजिएगा, साथ ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाएगा। ये तो थी आप लोगों के पास कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है जनाब मेथड ऑफ डिफरेंस के साथ। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या चीज है, आइए जरा इसके ऊपर एक बात हो जाए। मेथड ऑफ डिफरेंस ये है कि जो ऑक्सीजन आप कैलकुलेट करते हैं कंबस्शन एनालिसिस से वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि रीजन क्या है, जब आपने कंबस्शन की तो उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी इंक्लूड होगी। आई वांट जस्ट द ऑक्सीजन ऑफ ए कंपाउंड जिसका मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। I only needed the percentage of oxygen present in the compound. I don't need this oxygen which is coming as a source of, which is taken from the air for the purpose of combustion. पर्पज ऑफ कंबस्शन के लिए यूज किए जाने वाले ऑक्सीजन को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करना। सो दैट्स व्हाई CO2 और वाटर के अंदर हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी मौजूद होगी। तो वो फॉर्मूला CO2 एंड वाटर दोनों से बजाय ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करूं, मैं मेथड ऑफ डिफरेंस लगाता हूं कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन आ चुका तो ऑटोमेटिकली सी बात है थर्ड क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ये 100 में से परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन करके कैलकुलेट कर लिया तो मुझे ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल गई। अब मेन काम हो चुका है, जब आप परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लें हर एलिमेंट की तो उसके बाद कुछ स्टेप्स लगाते हैं। वो स्टेप्स पे जाने से पहले ये कुछ कंपाउंड्स है जो मैं आप लोगों के साथ कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रीवेटेड कंपाउंड्स है 3 है, सैंपल ये मैग्नीशियम परक्लोरेट और साथ में CO2 एब्जॉर्बर। CO2 एब्जॉर्बर जो है हमेशा वाटर के बाद यूज होता है और इसकी मैंने रीजन बता दी कि ऑल CO2 एब्जॉर्बर्स आर वाटर एब्जॉर्बर्स। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं डायरेक्टली कैलकुलेट की जा सकती, देखें दो सोर्सेज ऑक्सीजन के, सप्लाइड ऑक्सीजन भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हमें सप्लाइड एक्सटर्नल सोर्स को एक्सक्लूड करना, दैट्स व्हाई हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। ये अब मेन चीज आ गई जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को टोटल स्टेप्स याद होने चाहिए। 4 मेजर स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 कर चुके हम अभी जस्ट, क्या, परसेंटेज ऑफ each element in a compound। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड फाइंड आउट करने के लिए देखिए mass of element डिवाइडेड बाय mass of compound into 100। ये एक फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अप्लाई किया कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज। जब परसेंटेजेस आ जाएं तो पहला स्टेप फाइंड परसेंटेज शॉर्टकट, दूसरा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, जिनको मैं कह सकता हूं
के मोल रेशो फाइंड आउट करना, शॉर्टकट में ये भी आ सकता है, मोल रेशो फाइंड आउट करना, या मैं कह सकता हूं ग्राम एटम्स फाइंड आउट करना। ये सेकंड स्टेप है। ग्राम एटम्स का मतलब है मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स या मोल रेशियो या ग्राम एटम्स, इसका तरीकाकार क्या है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए या ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने के लिए मास या परसेंटेज, जो भी एलिमेंट की आपने कैलकुलेट किया, परसेंटेज ही एक्चुअली इसका मास होगा, डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास के साथ, यानी कि एआर के साथ। शॉर्टकट में बात करूं तो परसेंटेज डिवाइड हो रही होगी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट के साथ। ये आपको हर एलिमेंट के ग्राम एटम्स के बारे में बता देगी। जब ग्राम एटम्स आ जाए तो उसके बाद थर्ड स्टेप होता है एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करना। अब एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड आउट की जाएगी? यानी कि थर्ड स्टेप हुआ एटॉमिक रेशियो, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइड होंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने भी आप लोगों ने ग्राम एटम्स फाइंड आउट किए उन सबको आप जो है वो देखोगे, उनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू और उस स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ सबको डिवाइड कर दोगे। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूं आप लोगों को। अगर ये रेशियोज फ्रैक्शंस में है तो इनको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में ले आओ, और अगर होल नंबर में ऑलरेडी है तो ये होल नंबर एक्चुअली आपका क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। सो यू मस्ट हैव ए होल नंबर रेशियो, जो कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, और इस रेशियो को उसके सिंबल्स के नीचे लिखते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत आसान सा तरीका है। अब आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स और टेक्निक सिखानी है। उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर रहा हूँ। काइंडली वॉच दिस क्वेश्चन, वॉइस इस क्वेश्चन को जरा ज्यादा गौर से देखकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनको उनके सपनों की राजा नजर आ रहा हो, ठीक है। तो बॉयज अगर आपको आपके सपनों का राजा नजर आ रहा है तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करें। इधर साइड पे नहीं देखना, अपनी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो सोचने की कोशिश कर रही है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 80% कार्बन, 20% हाइड्रोजन, व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फार्मूला? आप कहेंगे सर गल ही कोई नहीं है क्वेश्चन, बड़े चालाक और होशियार होते कुछ बच्चे। कार्बन 80 है, हाइड्रोजन 20 है, 24 आर 80, 1:4। सर जी इसका बन गया हमारे पास आंसर क्या जी? डेल्टा। अबे गलत आंसर है डेल्टा, मीथेन बिल्कुल गलत आंसर है। अब मैं बताता हूं आपको शॉर्टकट टेक्निक क्या लगानी थी, तरीका बताता हूं। बेटे गिन के उंगलियों पे 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड गिन के उंगलियों पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन रखता हूं, हाइड्रोजन रखता हूं, ये 2 सेकंड निकाल दीजिएगा। अब कार्बन की परसेंटेज 80 है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 20 है। पहला स्टेप था परसेंटेज है उनको उनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करता हूं, जिससे मुझे उनके मोल्स या एटॉमिक रेशियोज मिलेंगी। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। 12 6 आर 72, तो तकरीबन 6.66 के करीब ये आंसर आएगा, और ये ऑलमोस्ट 20 आंसर आ जाएगा। अब ये आ गई है आप लोगों के पास क्या? इनके ग्राम एटम्स। जैसे ग्राम एटम्स आ चुके हैं तो अब आपने देखना है दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है। ये लीस्ट वैल्यू है 6.66। दोनों को 6.66 से डिवाइड कर देता हूं। ये लीस्ट वैल्यू 6.66 से डिवाइड हुआ, ये भी 6.66 से डिवाइड हो गया। अब आपको मिलनी है क्या? एटॉमिक रेशो। आइए जरा देखते हैं ये एटॉमिक रेशो। अगर आप लोगों के सामने ये थी मोल की रेशो, मोल रेशो, तो अब आपके पास आएगी एटॉमिक रेशो। लो जी 1 और ऑलमोस्ट ये 3 के करीब बन जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 3 बनती है, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शन में अगर 2.99 है तो इसको होल नंबर में मल्टीप्लाई करना ना बैठ जाइएगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको राउंड ऑफ करके आप लोग होल नंबर में ले आओगे। एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन जो सिंपलेस्ट रेशियो बन रही है उसके मुताबिक ऑफ कोर्स इसका जो आंसर बनेगा वो चार्ली बनेगा। होपफुली मेरे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है। इसी की प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट में भी देने हैं, और एट द एंड ऑफ द यूनिट में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस और भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि इस टॉपिक को मजीद बेहतर कर देगा, स्टैंप लगा देगा कि शॉर्टकट टेक्निक कैसे लगानी है। तो ये थी कंबस्शन एनालिसिस टेक्निक, जो कि एम्पिरिकल फार्मूलाज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन आप लोगों से पेपर के हवाले से डिस्कस करूं तो देखें, सवाल अक्सर आ जाता है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोडियम
एंड सल्फर इन सोडियम सल्फाइड, सल्फेट है, सल्फाइड नहीं, अगर सल्फाइड हो तो ये भी जरा गौर से देख लेना, सल्फेट और सल्फाइड में डिफरेंस। Na2SO4 सल्फेट है, Na2SO3 सल्फाइड है, तो फर्क पड़ जाता है बेटे बाज दफा आंसर्स के अंदर, तो ये थोड़ा सा